Good morning, dear students. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of Class 8 Chemistry, Lesson number 3, Coal and Petroleum, Part 10. Okay, so my dear student, please listen me about this topic, what it says. ध्यान से सुनिए ताकि और अच्छा से समझने में आपको मदद मिले। ओके, तो आप हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले तो हम बता चुके हैं आप लोग को इससे पहले कि पेट्रोलियम को हम लोग कहाँ से प्राप्त किए, किस वर्ड से निकाले। पेट्रोलियम को आपको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, ये सब कारण होता है। इसको फिर से आज हम हल्का सा रिपीट करते हैं, तब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ते हैं। लैटिन वर्ड होता है बेटा जिसका नाम होता है पेट्रा प्लस ओलियम, यानी पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक प्लस ऑयल मिलकर के बन गया आपका रोटी ऑयल, चट्टानी तेल। जो आपको लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड का मतलब हुआ जो लंदन से निकाला गया, उसको आपको लंदन फॉरेन कंट्री, तो उसमें आपको लैटिन वर्ड आता है। ग्रीक वर्ड जो ग्रीस फॉरेन कंट्री से आता है उसको ग्रीक वर्ड कहते हैं। दो ही वर्ड होता है, तो लैटिन वर्ड से आपको बना है कि जिससे हम लोग प्राप्त करें पेट्रोलियम का, यानी रॉकी ऑयल, चट्टानी तेल। अब जानना है कि इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। कि ऐसे सामान जिससे आप बिजनेस पर्पज से यूज करते हो और उससे आप क्या करते हो कि पैसे कमाने में आपको मदद मिलता है, तो इसे समझिए कि हम उसे सोना के रूप में ही जान रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ब्लैक गोल्ड, है ना, काला सोना। ठीक है, क्यों कहते हैं तो सीधे इसका जवाब देना, कोई भी पूछेगा तो, कि पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न मनी। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अब यहाँ जानना है कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है। ठीक है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए पेट्रोलियम का फॉर्मेशन खास करके कि इसमें फॉर्मेशन का ऐसे साइंस के अनुसार कहा गया कि जितना भी आपको लिविंग थिंग्स का डेड मटेरियल होता है, डेड पार्ट होता है, जो आपको क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है अंडर द अर्थ, अंडर द सी लेवल, हाँ, दैट चेंज इनटू द क्या लिक्विड वेस्ट मटेरियल, लिक्विड मतलब लिक्विड मटेरियल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। वही आपका क्या होता है पेट्रोलियम के रूप में चेंज करता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, जिसके कारण वो डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन होके आपको कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, आपको पेट्रोलियम में। ओके, ये ज्यादातर आपको क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक और समुद्र महासागरों के बीच में इन सभी में पाया जाता है, आपको एग्नीशियस रॉक में नहीं मिलेगा। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है बेटा वो बनता है डेड, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बहते आते हैं तो एक किनारे पर लग जाते हैं, और उससे जो रॉक बनता है लेयर बाय लेयर बन के, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक करते हैं और सादी चट्टान कहते हैं। जिससे आपको क्या होता है कि वो आपको चेंज होकर करके फैट जो उसमें है वो आपको लिक्विड में चेंज होकर के वो बन जाता है। इसमें सबसे बड़ा काम करता है आपको कौन, एल्गी, शैवाल। शैवाल का जो आपका मुख्य पार्ट होता है वो जो आपको कन्वर्ट करता है डिकम्पोजिशन होकर, वो हमारे पेट्रोलियम को बनाने में बहुत बड़ा मदद करता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, आपका पेट्रोलियम का। समझ में आ गया बात। अब जानना है कि अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ साइंस, पेट्रोलियम इज अकर्ड एट मेनी प्लेसेस। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आपको इसका क्या होता है क्या स्थान है जहाँ पे पेट्रोलियम का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। जैसे में आप ले लीजिए कि सऊदी अरबिया, सऊदी अरेबिया में आप चले जाइए, वहां पे आपको पाया जाता है। फिर आपको सऊदी कुवैत में पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है, इराक में पाया जाता है। यूएसए जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पेट्रोलियम का। ठीक है, वर्ल्ड में
जो आपको लगभग 50% टोटल जो प्राप्त होता है आपका, उसका 50% अकेले वो करता है। कौन? यूएसए। फिर आपको रशिया आ गया, साइबेरिया आ गया, चाइना आ गया, कनाडा आ गया, और दूसरे कंट्री जैसे आपको क्या होते हैं, वो भी लार्ज रिजल्ट में आते हैं। इंडिया में आइए तो इंडिया में आपको कौन कौन आ जाता है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन में? असम आ गया, गुजरात आ गया, मुंबई हाई आ गया, फिर आपको कौन हो गया, तो डेल्टास जो है कृष्णा और गोदावरी का, वो सब आ जाते हैं। तो ये सब जो होता है ना प्रोडक्शन प्लेस है किसका? पेट्रोलियम का, जहां पे पाया जाता है। हाँ, और इसका जो पहला बार आपको फर्स्ट मतलब प्रोड्यूस किया गया था, वो आपका कहाँ किया गया था? तो ऑयल वेल का वो आपका पेनिसलाविया में, जो यूएसए ने है आपका 1859 या 1859 ईस्वी में किया गया था। इंडिया में असम में किया गया था, मकुम नाम का स्थान है, ठीक है ना, असम में वो पहला स्टेट है आपका, और उस स्टेट में मकुम नाम का पहला जगह है जहां पे ऑयल का क्या किया गया था? पाया गया था। तो इस तरह से ये सब प्लेस है जहां पे आपका क्या हुआ है कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग जानेंगे कि इसके बाद का फॉर्मेशन, कि आखिर जो पेट्रोलियम है वो आपको कैसे निकलता है। तो उसके लिए निकालने के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं होल को, यानी पृथ्वी के जो क्रस्ट है उस क्रस्ट में हम लोग क्या करते हैं? होल करते हैं ड्रिलिंग मशीन से, और उसके बाद उसका क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और फिर उसको रिफाइनरी करने के लिए, रिफाइन करने के लिए रिफाइनिंग सेंटर होते हैं उसके बगल में, और वहां पे ले जाते हैं और उसको रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग का दूसरा नाम है भी आपको जानेगा, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द पेट्रोलियम, ठीक है, in the refinery center is called the fractional distillation. Fractional distillation process. By the help of fractional distillation, in the absence of oxygen, petroleum is heated according to temperature, according to their temperature, and many types of products of petroleum are obtained from the petroleum. From the petroleum. ये आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से टेम्परेचर के अनुसार पेट्रोलियम को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम अब जब निकलता है तो जस्ट लाइक मडी, एकदम कीचड़ के समान होता है, कादो के समान होता है, जिसे हम लोग मशीनरी में रिफाइनिंग सेंटर में ले जा करके उसको क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं, रिफाइन करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो जब हम लोग शुद्ध करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्ट का, अकॉर्डिंग टू हीट के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार। जैसे में शुरुआत में जब निकलेगा तो गैस निकलेंगे, गैस में आपको कौन कौन निकलेगा? मीथेन गैस निकलेगा, एथेन गैस निकलेगा, प्रोपेन गैस निकलेगा, ब्यूटेन गैस निकलेगा। उसके बाद लिक्विड के फॉर्मेशन में चला जाता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद सॉलिड के फॉर्मेशन में चला आता है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्शन आपको निकलते जाता है। पेट्रोलियम निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन, प्योर केरोसिन निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, सॉयल ऑयल निकलेगा, पैराफिन वैक्स निकलेगा, है ना, फिर आपका बिटुमिन निकलेगा, यानी बहुत सारे आपको अगर स्पार्क निकलेगा, बहुत सारे प्रोडक्शन होंगे पेट्रोलियम का, जिसका, और जितने भी प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उससे निकलेंगे, वो सब का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज है, और उससे अर्निंग का ही स्रोत है, किसी और का स्रोत नहीं है। यानी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, कि एवरी प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम is sold every product of petroleum is sold in the market and earn money. So due to this, petroleum is called black gold. ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? इसको हम लोग रिटेन भी करेंगे, ठीक है। तो ये जानते हैं। अब है क्या चीज? तो अब जान ही गए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, रिफाइनिंग किसे कहते हैं। अब एक इसका यूज क्या क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एलपीजी गैस सिस्टम हुआ, तो एलपीजी गैस को बनने के लिए आप जानते हैं कि उसमें आपको खास कर करके आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन दोनों का यूज किया जाता है, और उसके बाद हम लोग अलग से कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, ठीक है ना, और उस केमिकल को मिला करके तब हम लोग एलपीजी का क्या करते हैं? काम करते हैं। वो केमिकल अलग से मिलाया जाता है और भी, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है? घरों में होता है, और कहाँ होता है? इंडस्ट्री लेवल पर होता है। फिर है पेट्रोल और नेफ्था, इसका जो हम लोग यूज करते हैं क्या चीज में? तो ऑटोमोबाइल में करते हैं,
एविएशन इंडस्ट्री में करते हैं, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में करते हैं, केमिकल्स फॉर प्लास्टिक में करते हैं, है ना। फिर आपको इंसेक्टिसाइड में करते हैं। तो इन सभी जगहों पर आपको पेट्रोल और क्या चीज नेफ्था का यूज किया जाता है। केरोसिन का ये तो केरोसिन का यूज है जेट एयरक्राफ्ट में आपको करते हैं, है ना, और घरों पर करते हैं। फिर डीजल ऑयल का होता है तो उसको हैवी मोटर व्हीकल्स चलाने के लिए करते हैं, ठीक है, घरों में करते हैं। फिर आपको फ्यूल ऑयल का, आपको डीजल ऑयल का लीजिए तो उसका आपका क्या चीज है, हैवी मोटर व्हीकल्स डीजल का, रेलवे इंजन, जनरेटर, पंप, इन सभी के रूप में करते हैं। और आपको पहले बता ही दिए केरोसिन का कि जेट एयरक्राफ्ट में करेंगे, हाँ, और होम में करेंगे। फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं तो वो आपको शिप चलाने के लिए, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में बॉयलर को गर्म करने के लिए, फर्नेसेस को गर्म करने के लिए, इन सभी के लिए। इसका रेसिड्यू जो बचता है जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो इसको आपको क्या चाहिए, लुब्रिकेटिंग मशीन की लुब्रिकेटिंग के लिए यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, हाँ। फिर आपको क्या चाहिए, पॉलिशिस करने के लिए, वैक्सेस बनाने के लिए, ठीक है ना। पैराफिन वैक्स है तो उसका हम लोग कैंडल बनाने के रूप में यूज करते हैं, ऑइंटमेंट बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए, ग्रीस बनाने के लिए, शू पॉलिशर बनाने के लिए, वैक्स पेपर बनाने के लिए, और वाटर प्रूफिंग बनाने के लिए, ये सब के लिए किसको करते हैं, पैराफिन वैक्स का करते हैं। बिटुमिन का यूज जो लास्ट में आपका होता है, इसका यूज हम लोग रोड बनाने के लिए, सड़क निर्माण जिसमें अलकतरा यूज करते हैं उसको बिटुमिन के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बिटुमिन का, जो पेट्रोलियम के सबसे लास्ट में आपको प्रोडक्ट बनता है। और ये आपको पेंट बनाने में भी काम आता है, और दूसरा प्रूफिंग मटेरियल बनाने में भी काम आता है। तो ये सब यूजेज है आपका किसका, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का। और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द नेचुरल गैस एंड pollution caused by combustion of fuel, and also I will tell you about the meeting in energy crisis. Okay, thanks for watching my video. On next day I will tell you about the next topic in detail. If you have liked my video, please subscribe, share and like. That means like, share and subscribe. Okay,